गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासिफाई करने के बहुत सारे अटेम्प्ट्स पहले हो चुके हैं। उनमें सबसे पहले कुछ जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया था उनमें से एक थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक ग्रीक थिंकर थे। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया डिपेंडिंग अपॉन वो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। इन्होंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया। पहला, जो ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, जैसे एलिफेंट, हिरन है, डियर है। फिर उन्होंने डिवाइड किया जो एनिमल्स पानी में रहते हैं। फिर उसके बाद डिवाइड किया जो एनिमल्स एयर में रहते हैं, जैसे बर्ड है। तो ये इनका डिवीजन था। बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में, जो ज़मीन पे रह रहे हैं, हवा में है, और जो पानी में रहते हैं। लेकिन ये जो इनका डिवीजन का कॉन्सेप्ट था ये मिसलीडिंग था। मिसलीडिंग इसलिए था, इसको एग्जांपल से देखते हैं। सी एनिमल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सी एनिमल है कॉरल, फिर इसके बाद है वेल, शार्क, स्टारफिश और ऑक्टोपस। अगर आप इन सी एनिमल्स को देखोगे तो इनमें सिर्फ एक चीज कॉमन है, इनका हैबिटेट। बाकी सारी चीजें इनमें क्या है, डिफरेंट है। ना ये एक जैसे दिखाई देते हैं, ना ये एक जैसी मूवमेंट करते हैं, ना ये एक जैसा खाना खाते हैं। बहुत सारे इनके अंदर डिफरेंस है। तो जो एरिस्टोटल का तरीका था डिवाइड करने का वो अप्रोप्रिएट नहीं है। इस तरीके से क्लासिफिकेशन हम नहीं कर सकते। हमें ज़रूरत है कि हम क्या करें, और ज़्यादा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ढूंढें जिससे वो डिवाइड हो। वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग क्या है इसको समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या करेगा, एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेगा कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा है। दूसरा, वो क्या करेगा, एक बड़ा डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बनाएगा, जहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, और वो एक साथ रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे। उनकी अपीयरेंस कैसी है, उनका बिहेवियर कैसा है, वो किस फॉर्म के हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग का एक कैरेक्टरिस्टिक देखें, जो उनका हैंड है उसमें 5 फिंगर्स हमें मिलेगी, तो ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ ह्यूमन बीइंग। फिर इसके बाद ह्यूमन बीइंग रन कर सकते हैं, भाग सकते हैं, तो ये भी क्या है, ह्यूमन बीइंग का एक कैरेक्टर है। अगर हम बनियन ट्री की बात करें, वो भाग नहीं सकता, तो ये क्या है, बनियन ट्री का कैरेक्टर है। हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और कैरेक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। एक स्टोन वॉल से हम समझते हैं। स्टोन वॉल में जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो इंडिपेंडेंट लेयर है, उसमें सिंपल स्टोन रखे गए हैं। उसके ऊपर जो लेयर आ रही है स्टोन की, वो डिपेंड कर रही है पहली लेयर के ऊपर, कि पहली लेयर में कैसे पत्थर हैं, उसी के हिसाब से अगली लेयर में पत्थर लगाए जाएंगे। इस तरीके से उससे ऊपर वाली लेयर के ऊपर नेक्स्ट लेयर डिपेंड है, उससे ऊपर नेक्स्ट लेयर डिपेंड है। जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो इंडिपेंडेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये मोस्ट बेसिक कैरेक्टर है। तो बेसिक कैरेक्टर वो कैरेक्टर होंगे जो किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो हमें ऐसे कैरेक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे, और उन कैरेक्टर्स से हम क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासीफाई कर लेंगे और डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे कैरेक्टर हम पहला देख रहे हैं जो है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं वो सारी ऑर्गेनेलीज लगभग मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, सबके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है। तो हर जो इसका यूकैरियोटिक सेल का जो ऑर्गेनेली है वो क्या कर सकती है, इंडिपेंडेंट आइसोलेशन में अच्छा काम कर सकती है। तो उसका एक अलग सा स्ट्रक्चर होगा यूकैरियोटिक सेल का, और उससे जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो अलग शेप और साइज के बनेंगे।
जबकि जो प्रोकैरियोटिक है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं मिलते, जैसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता या उसमें डिमार्केशन नहीं होता कि वो दूसरी ऑर्गेनेली से अलग हो, तो वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा, उसका जो बायोकेमिकल पाथवे है वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। तो ये हमारे पास एक बेसिक चीज मिल गई है जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को। कौन सा है? यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। जब इनकी फंक्शनिंग अलग है तो इनका फॉर्म भी अलग होगा, इनका स्ट्रक्चर भी अलग होगा और ये डिफरेंट टाइप से बिहेव करेंगे। नेक्स्ट जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आता है वो आता है सेल्स के नंबर। सिंगल सेल है या मल्टीपल सेल है, बहुत सारे सेल्स हैं। अगर सिंगल सेल होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारे पास काफ़ी एग्जांपल है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये सारे क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एक ही सेल से ये कंप्लीट फंक्शनिंग, इनकी सारे जितने भी चीज़ें होती हैं, जैसे खाना खाना है या एक्सक्रीट करना है या फिर और जो फंक्शन होते हैं सेल के, वो सारे सिर्फ एक ही सेल से ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनका बॉडी डिज़ाइन अलग होगा एज कंपेयर टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हमारे पास जैसे इंसेक्ट, ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी, ये सारे एग्जाम्पल हैं ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एक सेल से नहीं बने हुए हैं, ये मल्टीपल सेल से, बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। तो नेचुरली इतने सारे सेल से बने हुए हैं तो इनका फॉर्म, इनका बिहेवियर, इनका फंक्शन वो भी कैसा होगा? बिल्कुल अलग होगा। तो हम इनको एक कैटेगरी में तो नहीं रख सकते, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर को, तो इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा इन डिफरेंट कैटेगरी। तो ये भी एक बेसिस हो सकता है क्लासिफिकेशन का। फिर इसके बाद ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहे हैं उनको हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं, जैसे प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर इसके बाद हेट्रोट्रॉप है जो प्लांट्स के ऊपर खाने के लिए डिपेंड रहते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट इनको ग्रुप्स में रख सकते हैं, जैसे प्लांट और एनिमल का एक ग्रुप बना सकते हैं। प्लांट कौन से? वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करेंगे? जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना बनाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर इसके बाद एनिमल कौन से? जो जिनकी बॉडी डेवलप करेगी नेचुरल और उनके अंदर ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन्स मिलेंगे और वो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो ये सारे फीचर्स हम क्या कर सकते हैं? ये सारे बेसिस हम ले सकते हैं फॉर क्लासिफिकेशन। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक ब्रॉड क्लासीफाई हमने कर लिया कि उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ज़मीन पे रह रहे हैं, पानी में रह रहे हैं और हवा में रह रहे हैं। ये काफ़ी मिसलीडिंग हो जाएगा और इसमें हमारी जो स्टडी है वो क्या होगी? ईजी नहीं होगी, बल्कि और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो ये हमने आज कुछ बेसिक चीज़ें स्टडी की हैं जो हेल्प करेंगे इन क्लासिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।